सरकार पर हर आंदोलन का असर पड़ता है, वो अलग बात है। कुछ लोग मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं और कुछ लोग दानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं और अपनी जनता की सुख दुख की पूछते हैं। निश्चित तौर पर कभी चाणक्य ने ऐसा ही बोला था, स्वप्रजानाम न दंडेन न भेदेन पालनम स्व साम दानाभ्याम कुर्वीत। बोलता है अपनी प्रजा का पालन एक राजा को शांति से और दाम से ही करना चाहिए, ना कि दंड से और भेद से। ये दंड की नीति, ये भेद की नीति निश्चित तौर पर मैं ऐसा मानता हूँ यहाँ कारगर नहीं हो रही और हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी मानसिकता कुछ ऐसी वैसी हो सकती है, परंतु सच्चाई में हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। सुखबीर जी, एक चीज़ समझ में नहीं आई, 7 से 8 बैरिकेडिंग तोड़ करके आप लोग इतना करीब तक प्राधिकरण तक पहुंचे, उसके बाद ताला लगाते लगाते चूक गए। मैं क्या समझूँ, ये आप लोग की अच्छाई समझूँ या फिर क्या डर गए आप लोग? जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी गरियसी। मैं भी राष्ट्रवादी हूँ, मैं भी लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ। मैं जानता हूँ एक मर्यादा होती है। मेरा ध्यान मेरा काम की तरफ है, ना कि किसी को कानून को उस तरह तोड़कर। मैं 1 महीना हो गया, हमारे 100-150 आदमी जेल चले गए, घरों से खींच कर जेल में डाल दिए, आंदोलन को कुचलने की प्रक्रिया अपनाई गई, फिर भी मैंने अपना धैर्य नहीं खोया है और मेरे लोग सब आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब तक पीड़ा दूर नहीं होगी, जब तक हमको हमारी दवाई नहीं मिलेगी, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। लेकिन ऐसे में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, हर बार जो वार्ता विफल ही रही है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये कहना है कि हम आगे भी बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत से ही मसले का हल निकलेगा। बहन जी, आप थोड़ा सा विषय थोड़ा अलग चली गई। वो जो समस्या है वो भी किसानों की है, परंतु जो यहाँ के नोएडा के 81 गांव जो है उनकी समस्या हमारी समस्या है। हमारे घरों को लेकर, हमारे घरों पर नोएडा अथॉरिटी ने ज़बरदस्ती बगैर सर्वे किए अधिग्रहण कर लिया। हम कहते हैं भैया हमने हमारी ज़मीन तुमने ले ली, नोएडा फल फूल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आज किसान कहाँ खड़ा है? किसान खड़ा है बेघर हुआ पड़ा है और हमारे घरों पर हमारा अधिकार नहीं है। एक बाप को अपनी बेटी की शादी में अगर 50 गज का कोई प्लॉट बेचना पड़े, आपको मैं सच्चाई से बताऊं, उसका अधिकार हमको नहीं है। आप समझ सकते हो, एक बाप की एक पीड़ा समझ सकते हो। तो निश्चित तौर पर जब हमने मुआवजा नहीं उठाया है, हमने कोई प्रतिकर नहीं लिया है, हमने कोई साइन नहीं किया है, तो ये अन्याय है और अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा अधिकार बनता है। ये संविधान में अधिकार है। और क्या जी, 30 मीटर दूरी बची है प्राधिकरण के अंदर जाने की। अब क्या आगे विचार है, ताला लगा? आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं एक सैनिक हूँ और मैं भी अनुशासन में रहना जानता हूँ। मेरा ध्यान काम की तरफ है। ये दिखाना कि हम वो काम कर सकते थे। सुखबीर जी हमारी मांगे हैं जी, भैया इधर आ जाओ। हमारी मांगे हैं, आबादी जो बस गई है, गांवों के चारों तरफ पेरीफेर रोड निकल चुका है। हमारी आबादी जहां जैसी बस चुकी है उसको वैसी छोड़ दिया जाए। दूसरी मांग हमारी है, एक भाई को 10% प्लॉट दे रहे हो, एक बाप के 3 बेटे हैं, एक भाई को 10% प्लॉट, दूसरे भाई को 5% प्लॉट और तीसरे भाई को 1% प्लॉट नहीं, उस पर अतिक्रमण लगा दिया है। हम कहते हैं भैया सबको समान रूप से उनका हक दे दो। आप ये दोहरी नीति, आप ये भेद की नीति मत अपनाओ। तीसरी हमारी मांग है, 64% बढ़ा हुआ मुआवजा भी है, थोड़ा रह रहा है। और मांग हमारी वो है नक्शा नीति के खिलाफ। नक्शा नीति गाँवों में व्यवहारिक नहीं है जी। नक्शा नीति, हमारे गाँवों का रहन सहन कुछ अलग है, हमारा कल्चर अलग है। कहीं भैंस बन रही है, कहीं गोबर पथरा है, कहीं न्यार पड़ा है, कहीं खोर बन रही है। तो हमारा रहन सहन कुछ अलग तरह का है, हम शहर की तरह। सुखबीर जी पब्लिक टेंट से बाहर हो रहे, टेंट छोटा पड़ रहा है, काफी संख्या में आगे आप देखेंगे। मैं कहता हूँ किसी भी एक विचारक कहता है, किसी भी हिंसा का विरोध वो वैसी सशक्त हिंसा से नहीं हो सकता। जब आप साहस और अहिंसा के द्वारा किसी काम को करते हो तो उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। और निश्चित तौर पर मुझे अपने बच्चों को ये भी सिखाना है कि मारधाड़ नहीं जी, बस जलाना, कुछ तोड़ फोड़ कर देना, मैं उससे थोड़ा सा अलग।
जी, आज जो हुआ उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि हम अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेंगे, क्या समझा जाए? देखो जी, हम भी इस बात को कह आए हैं कि भाई कोई हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, और हम भी अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं है। चींटी भी अपने घर के ऊपर लड़ती है यार, इससे ज़्यादा और मैं क्या करूँ। विपक्ष के सभी बड़े नेता सामने आ रहे हैं, इनसे आंदोलन नहीं आ रहे से क्यों? सारे लोग समर्थन कर रहे हैं लेकिन फिर भी सामने क्यों नहीं आ रहे? ये तो आप उनसे ही पूछें। सुखबीर जी, अच्छा आखिरी सवाल। आज 27 दिन हो गए इस प्रदर्शन को होते हुए, 3 दिन रह गए 1 महीने में। मैं क्या समझूं ये सिलसिला कब तक चलने वाला है और कब तक प्राधिकरण आपकी बातों को आप देखेंगे, जब तक हमारा हक नहीं मिलता है, जब तक किसान को उसका घर नहीं मिलता है, जब तक उसको उसका 10% के बारे में उसको सहमति इनसे नहीं बनती है, तब तक हम हटने वाले नहीं हैं इसी तरह। तो ये थे सुखबीर पहलवान जी जिनसे बातचीत हुई। आज इनका मकसद था प्राधिकरण पर ताला लगाने का, मगर ये मकसद अधूरा हो गया कहीं ना कहीं। साथ में ढोल नगारों के साथ भी ये पहुंचे थे प्राधिकरण को, सोई भी प्राधिकरण को जगाने के लिए। हालांकि ये भी प्राधिकरण कोई सुनने को, कोई भी बातचीत, कोई भी ड्राफ्ट इन किसानों के सामने नहीं रख रही है। अब देखना ये होगा कि ये सिलसिला कब तक चलने वाला है, कब तक प्राधिकरण इनकी बातों को सुनेगा भी या नहीं सुनेगा, सोई भी प्राधिकरण कब तक जागेगी। फिलहाल आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ इंडिया। कैमरा पर्सन है अम्बुज यादव, मेरा नाम है राहुल सिंह।